अपना जिस डाल देसी घी है उस डाल। आपको क्वालिटी का पता है इसका हाँ। मतलब आपको। शुरू जो आपने किया तो कितने मुर्गियों से शुरू किया था? मैंने लगभग कितना का आपने सेल कर लिया होगा मुर्गी? तो एक मुर्गी कितने रुपए की देते हो अंदाजा, जैसे हम ला के चले? जी। अच्छा, छोटे बच्चे और अंडे अलग रह गए। ये अच्छा, तो वो कितने रुपए का देते हो अंडा? मैं जो यूपी के भाई हैं या बिहार साइड के जो भाई हैं कि जी बड़े बूढ़े की कहावत से जी ट्रैक्टर में सिर घी देसी। थे। मैं उससे पहले जी जॉब करता था गुड़गांव। अच्छा, मैंने जॉब की थी, जॉब के बाद मैंने सूर फार्म किया। वो तो वो माँ बाप तो सर्वोपरि होते हैं, परमात्मा का रूप होता है हाँ जी, उनकी सेवा तो उनकी जो ना सेवा हुई तो फिर हमारा फायदा क्या हुआ? जन्म लेने का ही जन्म लेने का फायदा ही नहीं है। खत्म। मेरे को देसी मुर्गियों का अच्छा लगे जी। जैसा इनमें ज़्यादा खर्चा है। इनमें तो जी ना का खर्चा है ना बरोबर। आप बाहर का फीड खिलाते रहिए। मैंने तो आप तो आपके अनुसार जो युवा साथी हैं जो नया फार्म करना चाहते हैं, हाँ जी भाई वो जैसे उनको कंपेयर नहीं कर पा रहे कि भाई हमें मुर्गी का फार्म करें या बकरी का फार्म करें या पिग फार्म करें, तो उसमें आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? देखो जी, कुछ कोई इंजेक्शन नहीं लगाया जी, ना किसी इंजेक्शन का पता मैंने। अच्छा, देखम देखा सौदा है। उसने लगा दिए तो कभी मन्नत नहीं ताकि पिलाओ। वो अंदर का जो गंद है वो सारा निकल जाए और वो पेट साफ। तो एक कमाई के हिसाब से देखा जाए तो कमाई कौन सी में ज़्यादा है? पिग फार्म में तो इसका खर्चा भी बहुत कम है, रख रखाव बहुत कम है कोई। तो साथियों, बहुत ही अच्छी जानकारी दी नरेश भाई ने। उम्मीद कर जय हिंद साथियों। नमस्कार साथियों, स्वागत आपका मेरे YouTube चैनल किसान एग्रो फार्मिंग पर। साथियों, मैं अपने फार्मिंग पर आपको फार्मिंग संबंधित वीडियो डालता हूं जिसका आप भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। तो आज हम इसी सिलसिले में आए हैं नीरज भाई के एक मुर्गी फार्म के ऊपर, जो कि ये कितने इनसे बात करेंगे, कितने इनसे काम कर रहे हैं और कौन सी नस्ल पर काम कर रहे हैं और इनका क्या फ्यूचर प्लान है। तो नमस्कार नीरज जी। नमस्कार जी। नीरज जी, पहले तो अपना एक थोड़ा परिचय हमारे व्यूवर्स को दो ताकि आपकी लोकेशन का सभी को पता लग जाए। जी मेरा नाम नीरज है, गांव रेवाड़ी खेड़ा, जिला झज्जर, हरियाणा से बिलोंग करता हूँ जी। जी, नीरज जी, आप ये कौन सी नस्ल पर काम कर रहे हो? ये जी प्योर देसी नस्ल है जी, जो अपने गांव में पाली जाती है, वो नस्ल है ये। अच्छा, तो आप ये कितना टाइम हो गया आपको करते हुए? मेरे को 1.5 साल हो गया जी। 1.5 साल हो गया। हाँ जी। तो ये देसी नस्ल पर ही आपने आजकल तो जो देसी के नाम पर बहुत सारी जो RIR हो गया, FFG हो गया, कड़कनाथ वगैरह हो गए। कड़कनाथ तो चलो देसी होते हैं, और वो ये वनराजा, कावेरी, ग्राम प्रिया, बहुत सारी नस्ल। तो आप देसी पर ही क्यों काम करें? वो मास्टर जी एक बात और है, वो होगी हाइब्रिड सिस्टम। जी। अपना जिस डाल देसी घी है उस डाल देसी मुर्गी है ये। अच्छा, देसी घी से आप उसको बढ़िया, आपको क्वालिटी का पता है इसका हाँ। मतलब आपको। अच्छा अच्छा, तो आप ये बताओ कि शुरू में जैसे कितना टाइम हो गया आपको ये करे हुए? मेरे को 1.5 साल हो गया जी। 1.5 साल हो गया। अच्छा, शुरू में जैसे आपने, हमारे जो युवा साथी हैं जो या किसान भाई हैं जो नया फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो थोड़ा सा ये पता लगा, आप शुरू जो आपने किया तो कितने मुर्गियों से शुरू किया था? मैंने जी 10 मुर्गियों से शुरू किया था। 10 मुर्गियों से शुरू किया था। हाँ और जी। आज आपके पास कितनी स्ट्रेंथ है? मेरे पास आज ये मान लो 150 के करीब हैं। मैंने बीच में सेल भी कर दिए बहुत। थोड़ा सा जैसे हमारे भाई युवा साथी हैं, एक थोड़ा सा अंदाज़ा लगा पाएँ कि भी आपने शुरू किया था तो अब तक लगभग कितना, एक एग्जैक्ट तो नहीं पता लगता, लगभग कितना का आपने सेल कर लिया होगा मुर्गी? मैंने ये मान लो कम से कम 600-700 सेल कर दी होंगी। तो एक मुर्गी कितने रुपए की देते हो अंदाज़ा, जैसे हम ला के चले भाई? एक मुर्गी 800 रुपये की देता हूँ जी मैं। तो 6 8 48 यानी 50,000 के आसपास से आपने सेल कर लिया हाँ जी। केवल 10 मुर्गियों से? हाँ जी। और उसमें फिर बच्चे की सेल और कर दी, वो अलग है। अच्छा, तो ये तो खाली आपने बड़ी मुर्गी सेल करी, उनकी बताइए। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, छोटे बच्चे और अंडे अलग रह गए। ये अलग रहेगी। तो अंडे भी आप सेल करते हो? हाँ अंडे भी सेल करता हूँ। अब सर्दियों में अंडे सेल करता हूँ। अच्छा, तो वो कितने रुपए का देते हो अंडा? मैं 50 रुपये का देता हूँ जी। 50 रुपए का अंडा? हाँ जी। अरे, सच में दे रहे हो अंडा? रियल है। तो हमारे जो एक कई बार कमेंट आते हैं जो यूपी के भाई हैं या बिहार साइड के जो भाई हैं कि ये हरियाणा वाले झूठ बोलते हैं, 50 रुपए का अंडा नहीं बिकता।
तो वो मेरे ख्याल से कारण मुझे लगता है वो जो देसी जो कहते हैं वो जो हाइब्रिड हैं उनको देसी बोलते हैं, प्योर देसी का फार्म नहीं है उनके पास जो हरियाणा के अंदर है। देखो जी, बड़े बूढ़े की कहावत से ट्रैक्टर में सिर घी देसी। ट्रैक्टर में सिर घी देसी। हाँ तो मार दौरा सारा देसी सौदा मिल रहा है, हाँ। यूपी बिहार वाला दौरा तो ये हाइब्रिड मिलेंगे जी। हाँ, ये नहीं, भी वो तो मान- देसी को मतलब देसी को देसी नहीं हम कह सकते, ये जो प्योर देसी अलग चीज होती है वो हाँ। अलग चीज होती है, वो हाइब्रिड होते हैं, प्योर देसी है। वो डालडा घी है और डालडा घी प्योर प्योर देसी घी में भी फर्क है, वो है होता है। फर्क इनमें इतना। वही फर्क है। हाँ जी। हाँ हाँ। अच्छा, ये आपको जैसे इससे पहले जो आपने फार्म ये कर रहे हो मुर्गी हाँ जी, फार्म करा, तो उससे पहले आप क्या काम करते थे? मैं उससे पहले जी जॉब करता था गुड़गांव। जॉब? मैंने जॉब की थी, जॉब के बाद मैंने सूर फार्म किया। अच्छा, सूर फार्म करा। हाँ, सूर फार्म चलाया मैंने 6 साल। अच्छा, हाँ जी। तो वो फिर बंद करने का कारण? वो बस बंद करने का कारण कुछ फैमिली कारण अच्छा, था जी। घर वाले ऑब्जेक्ट कर रहे होंगे। नहीं, ऑब्जेक्ट तो नहीं कर रहे थे, जी मतलब दादा दादी की एज ज़्यादा हो गई थी और उनको संभालने के लिए दिक्कत हो रही थी। जी, वो तो- वो माँ बाप तो सर्वोपरि होते हैं, परमात्मा का रूप होता है। हाँ जी, उनकी सेवा तो उनकी जो ना सेवा हुई तो फिर हमारा फायदा क्या हुआ? जन्म लेने का ही जन्म लेने का फायदा ही नहीं है। है, खत्म हो जाता है। तो उनकी एज 90-92 साल की हो गई थी, इस कारण फिर ये फार्म नहीं संभाल पा रहा था। हाँ, अच्छा, इसी अच्छा, कारण था ये, अब मैंने वो बंद करना पड़ा। अच्छा। अच्छा, थोड़ा सा जैसे आपने दोनों का एक्सपीरियंस है, सूर फार्म पिग फार्म कर रहा और अब ये किया, हाँ जी। तो थोड़ा सा हमारे जो किसान भाई हैं सूर फार्म कर रहे हैं, जो पिग फार्म कहते हैं, और देसी मुर्गी है, तो उसमें अगर एक कंपैरिजन करा जाए तो कौन सा आपको अच्छा लगा? मेरे को देसी मुर्गियों का अच्छा लगे जी। जैसे एक तो कंपेयर हम जी करना चाहें तो इसमें क्या फर्क है? जैसे आप फर्क ये है, एक तो इसमें कॉस्ट ज़्यादा नहीं लगती, अच्छा, थोड़े खर्चे में काम चालू हो थोड़े जाए। खर्चे में काम चल जाए। जी अच्छा, फिर इनका रख रखाव की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं, हाँ हाँ। थोड़ा है एक छोटा कमरा बनाया उस समय सेट हो जाए सब। और ज़्यादा सुबह 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 बाहर अपने आप, निकाल दिया अपने, फिर दाना पीना अपने आप घूमते रहेंगे। घूमते रहेंगे, अच्छा, खाने पीने की दिक्कत नहीं, और कम इनका खर्चा। जैसे खाने का खर्चा देखा जाए तो उसमें ज़्यादा खर्चा है या इनमें ज़्यादा खर्चा है? इनमें तो जिन्ना का खर्चा है ना बरोबर। अच्छा, तो आप ये क्या उन- खिलाते हो उनको? इनको मैं तो न्यू मान लो शाम को थोड़ा बहुत बाजरा डाल दिया तो ठीक से, ना तो अपना ये इधर ही छकले हैं अच्छा, बाहर घूम के। तो वो जो बड़े बड़े फार्म होते हैं जो बाहर का फीड लाते हैं, आप बाहर का फीड खिलाते रहिए? मैंने तो आज तक फीड का नाम मैं सुना है पर देखी नहीं है किसी और जी। अच्छा, तो आप कभी मतलब बाहर का फीड नहीं, लाते हैं, यूज तो नहीं की मतलब है क्या मैंने। क्या चीज़ खिलाते हो? जैसे मैं तो सिर्फ बाजरा और गेहूँ। तो कुछ जैसे हमारे फार्मर हैं जो मुर्गी पालन करते हैं, वो कहता है बाहर का फीड जरूरी होता है मुर्गियों को, अगर नहीं नहीं, खिलाएंगे कोई तो ज़रूरी नहीं होता, ये खाम का ये खाम खा रुमाल बकवास है। बना रखी। ये तो आपने उन्होंने अपने मतलब फीड बेचने के लिए कर रखा है ये बेचने सिस्टम। के लिए रखा है। अच्छा, तो पिग फार्म में जैसे आपको फीड बाहर का वो तो वो खिलाते हो, होटल वेस्टेज था वो तो। होटल वेस्टेज था। हाँ जी। और दूसरा वो पिग फार्म तो जैसे हमें देखता है भाई वो गंदगी भी बहुत रहती है और इसमें तो ज़्यादा हाँ, भी गंदगी नहीं ज़्यादा रहती है। रहा है। तो आपके अनुसार जो युवा साथी हैं जो नया फार्म करना चाहते हैं, हाँ जी। भाई वो जैसे उनको कंपेयर नहीं कर पा रहे कि भाई हमें मुर्गी का फार्म करें या बकरी का फार्म करें या पिग फार्म करें, तो उसमें आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? देखो जी, मैं तो ये कहूँगा, मतलब ये जो फार्म है अपना देसी मुर्गी का जो फार्म है वो कॉस्टली बेस्ट है। अच्छा, इसमें एक तो ये मान लो आप खुले छोड़ दिया, अपने क्या है कि टेंशन है नहीं, शाम ने थोड़ा बहुत डाल दिया अपने आप सेट हो जाएंगे। अच्छा, ना इनमें कोई बीमारी का खर्चा। अच्छा, बीमारी के लिए जैसे याद आया तो आप इंजेक्शन वगैरह इसको जैसे मैंने आज तक कुछ कोई इंजेक्शन नहीं लगाया जी, ना किसी इंजेक्शन का पता मैंने। अच्छा, तो फिर ये रोज एक साथ ये पहला दिन पर इंजेक्शन लगाओ, फिर 7 दिन पर लगाओ, फिर वो कुछ नहीं, महीने ये पर सब लगाओ, फिर- बकवास है जी। तो क्यों लगाते हैं लोग? ये अपने दिमाग खराब कर रहे हैं लोगों का। भेड़ चाल हाँ, वो देखम भेड़ देखी। देखम देखा सौदा है। एक उसने लगा दिए तो कभी मन्ना मरना तो नहीं, आज कभी तक मरना नहीं। मेरे फार्म में आकर कोई बंदा देख लो, कोई सुई भी पा जाता इंजेक्शन की तो तो बात उन दूर है। साथियों को जो एक दिन का पहला दिन जो बच्चा ने पैदा हुआ उसी को इंजेक्शन लगाते, तो और फिर 7 दिन बाद लगाएंगे तो जहर तो उन्होंने पहले दिन से डालना शुरू कर दिया। यही तो बीमारी है। उन साथियों को फिर वो किस- देसी कहाँ से रह गया? उन साथियों को क्या सलाह देना चाहोगे, क्यों लगाते हैं वो? जैसे वो हम तो पाल- जी, मतलब मैं तो ये सलाह देना चाहूँगा,
इंजेक्शन ना दे के जी, बल्कि उसको गुड़ का पानी दो। गुड़ का पानी दो। हमारे जैसे पुराने समय में पशु वगैरह जो ब्यात होता था, पशु ब्याते थे तो उनको गुड़ का 1 सप्ताह 10 दिन तक के हाँ, गुड़ का आहुति देते थे, गुड़ का पानी पिलाते गुड़ थे का पानी ताकि पिलाओ, वो अंदर का जो गंध है वो सारा निकल जाए और वो पेट साफ हो जाए। पेट साफ हो जाए और हम्म। खाना अच्छा डाइजेस्ट हो जाए। हम्म। तो दूसरा आपने, क्योंकि एक्सपीरियंस है हर एक आदमी का नहीं होता, जैसे पिग फार्म आपने कराया हाँ और जी। ये मुर्गी फार्म भी कराया, तो एक कमाई के हिसाब से देखा जाए तो कमाई कौन सी में ज़्यादा है, पिग फार्म में ज़्यादा है या कमाई देसी मुर्गी फार्म में ज़्यादा है जी। देसी में ज़्यादा है? हाँ जी। तो खर्चा कम, कमाई ज़्यादा। कमाई ज़्यादा। हाँ। तो आज अब फिलहाल आपके पास कितनी मुर्गियाँ जैसे हो गई हैं लगभग? मेरे पास लगभग ये मान लो 85 के करीब मुर्गी हैं। हाँ, जो अंडे देने वाली हैं। हाँ, अच्छा, कुछ बच्चे हैं फिर 100 अच्छा। 100 150 के 150 आसपास हाँ। जैसे नग हैं आपके हाँ पास जी। टोटल हैं। हाँ जी। तो नमस्कार साथियों, नीरज भाई ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपको। जो युवा साथी कन्फ्यूजन में होते हैं कि हमें जैसे नया शुरू करना कुछ चाहते हैं कि मुर्गी फार्म शुरू करूं या पिग फार्म शुरू करूं या बकरी फार्म शुरू करूं, तो नीरज भाई का एक्सपीरियंस है देसी मुर्गी पर अगर आप काम करते हो तो इसका खर्चा भी बहुत कम है, रख रखाव बहुत कम है, कोई ज़्यादा इसको मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, बीमारियां नहीं आती। दूसरा, इसमें खाने का कोई खर्चा नहीं होता, देसी आप अपने खेत का अनाज खिला करके उनको पालन कर सकते हो। सबसे बढ़िया बात तो एक और है जी, ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती, ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं ट्रेनिंग हाँ। की। तो ये बकरी पालन करोगे उसमें ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, पिग फार्म करोगे उसमें ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। बकरी फार्म में भी जैसे हाँ, आप बकरी फार्म करते हो तो एक और मैंने भी जैसे मैंने भी कंपेयर करता हूँ कि बकरी फार्म में एक तो जो आप स्टार्ट करते हो तो उसमें पूंजी ज़्यादा लगती है। ज़्यादा लगा है। अगर अच्छी नस्ल की आप बकरी लाओगे तो 50 हज़ार की, 60 हज़ार की, 40 हज़ार की, 1 लाख की बकरी आती है। ये 1 लाख रुपए में तो पूरा फार्म ही भर जाएगा। 1 लाख रुपए में तो न्यू मान लो 1 किले में फार्म भर दूसरा, जाएगा। उसमें मान लिया एक बकरी की भी मोर्टेलिटी होगी हाँ, तो उसमें दुख होता है, दुख होगा। 50 हज़ार गया, लाख रुपए गया। हाँ, और इसका तो जैसे मान लिया 800-700 भी एक आगे एक आधा, अगर कोई परमात्मा ना करे गुजर मर भी गया हाँ तो हो mortality जाए हो गया, का ये, तो इसमें इतना दुख नहीं होता। इसमें इतना वो नहीं होता जी। तो इसमें फिर वो मुर्गी अंडे रोज देती है, बकरी फिर भी 6 महीने बकरा हाँ। बच्चा देगी, ये तो रोज देगी, अगले महीने बाद फिर उधर 50 हो जाएंगे। बस यही है जी। तो साथियों, बहुत ही अच्छी जानकारी दी नरेश भाई ने। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरा जो अच्छा लगा हो आपको काम, ट्रेनिंग अच्छी, वीडियो अच्छी लगी हो, तो उम्मीद करता हूँ सभी साथियों से कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद साथियों।